कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया अब भाग गया तब जाने दीजिए कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया अब भाग गया तब जाने दीजिए। लेकिन हम लोग जब साथ थे तब कुछ लोग को इधर उधर कर दिया था तो वो अलग थलग हो करके भाग गई। तब भाग गई तो आप तो समझ रहे हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार थे, अब यहां से ये जो संतोष कुशवाहा जी थे, आप बताइए 2 बार जीते, तीसरा बार ही हुए, हालांकि दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा वोट का अंतर था, लेकिन ये तो इसी एरिया से जीते हैं, बड़ी भारी संख्या में इसी एरिया से जीते थे। यही के वो कैंडिडेट थी, तब भी इसी एरिया से जीते थे। अब जो हमारी एमपी बनी हुई है इसके भी एरिया से भारी बहुमत से जीते थे। तो सब जगह है, हाँ, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को क्या हुआ। अब पिछली बार चुनाव में तो हम आए थे तो लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, एक आदमी को इंडिपेंडेंट लड़ गया, इधर से उधर कर दिया, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में तो हम लोग किए। तो आप जानते हैं कि हम लोग तो अभी बता रहे थे, हमारे सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक एक बात बता रहे थे, तो हम लोग तो फिर अब बहुत आगे ना बढ़ेंगे जी। अभी तो एक बाई इलेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अनुरोध करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया अब भाग गया तब जाने दीजिए। अब इसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर जो कुछ भी था, अब आपको मालूम न है, संतोष कुशवाहा जी तो 2 बार जीते, लेकिन इस बार ये हार गए, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ये लोग, सब लोग। तो हम लोगों को उम्मीदवार है, उसके लिए काम कीजिए। और याद करिए ना कि कोई दूसरे पटिया वाला जो यहां पर आकर के कुछ बात बोलता है, तो ही ना बताइए कि हम लोग 2005 में आए। सोच लीजिए कि आप लोग घर से बाहर निकलते थे, सामने क्या बुरा हाल था, कहीं सड़क बनाया था, आप कितना ज्यादा मुस्लिम लोग भी इधर से उधर कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य की बात है। आप पहले तो हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होते रहता था जी। आप बोलिए हम ही लोग 2005 में आए तो हम लोग मिलकर के काम किए, आप बोलिए उसके बाद हिंदू मुस्लिम का आप झगड़ा होता है? आई लोग कोई काम किए? कोई काम नहीं किए। और आप समझते हैं कि कितना कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी, कहीं बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पुल नहीं था। तो हम लोगों को जब 2005 में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कितना काम कराया, हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी तो हम लोगों ने तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, अब पहले लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया, बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उनके लिए भी साइकिल योजना शुरू की। तो कितनी बड़ी संख्या में सब पहुंचे हुए। और शिक्षकों की बहुत बहाली हम लोगों ने की, तो कितने अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब इलाज के लिए की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, मुफ्त दवा, जांच की सुविधा की। 2005 में क्या होता था, उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम तो बराबर आप लोगों को बता देते हैं कि 1 महीना में 29 मरीज आते थे, और जब हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया तो 1 महीना में 11,000 से ज्यादा उसमें जाता है इलाज करने। तो ये सब काम तो हम लोग किए हुए हैं जी, और सब हर तरह से काम किया। कितना सड़क का निर्माण किया, पुल पुलिया का निर्माण किया। और जो 15 में आए तो 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। और 7 निश्चय 2 का भी 2020 में हम लोगों का था, उसका भी सारा काम किया जा रहा। अब आप जान लीजिए, सरकारी नौकरी और रोजगार पहले तो हम लोग कर दिए थे। 2005 से 2020 तक 8 लोगों को सरकारी नौकरी दिए और लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो हम तो पिछली बार सब जगह बता रहे थे आपको कि 5 लाख से थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको हम और बढ़ाएंगे।
अब अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। इसके अतिरिक्त 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2,11,000 पदों पर बहाली का अभियान भेजी जा चुकी है और 2,34,000 पदों पर बहाली हेतु अभियान भेजी जा रही है। मतलब इतना ज्यादा करवा रहे हैं और अगले वर्ष 72,000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध होंगी। तो जो हम लोग 10 लाख नौकरी की बात किए थे, आप समझ लीजिए कि पिछली बार जो विधान हम लोग का चुनाव है उसके पहले आप समझ लीजिए 12,33,000 से भी ज्यादा नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएंगे लोगों का। 10 लाख जो कहे थे उससे भी ज्यादा। और कुछ दिन के लिए जिसको हम साथ किए थे अपने बोलते रहता, अरे उसको कौन काम था? वो सबका वो सब कोई काम किया? वो सबका राज था? कभी कुछ हुआ था? तो हम लोगों ने इतना काम करा दिया है। और आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से जान लीजिए। और इसके अलावे रोजगार जो है, तो हम पिछली बार तो बताते कि 5 लाख से ज्यादा था। पूरा का पूरा हम ट्रैवल कर पूरा एक एक चीज का हमने अध्ययन करके देख लिया। तो आप जान लीजिए कि हम लोग 10 लाख कहा था कि रोजगार देंगे, तो आप जानते हैं कि अब 22,48,000 रोजगार का काम पूरा हो चुका, दे दिया। 10 लाख से भी ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा। और इसके बाद अगले वर्ष तक उसके अलावा 11,95,000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगे। अब आप सोच लीजिए कितने लोगों को रोजगार दे देंगे। नौकरी के बारे में बता दिया 12,33,000 से भी ज्यादा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और फिर तो आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चुनाव कराया, उसमें महिलाओं को कितना ज्यादा, आपको 6 में कराया, 7 में कराया, सबको कितना हुआ, 4 चुनाव करा दिया। हर बार आपको बताते हैं। अब 50% दिया था, सब कुछ हुआ, कितनी बड़ी संख्या में सब हो गई। और उसके अलावा सबको पढ़ने का भी बता दिया, पूरा इंतजाम किया। और फिर स्वयं सहायता समूह, जो हम लोग थे केंद्र में मंत्री या एमएलए थे, एमपी थे, कहीं कहीं जाकर के देखते थे कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में और हर राज्य में था, तो वहां देखते थे कि बहुत ज्यादा महिलाएं भी रहती थी। लेकिन यहां देखे जब आए तो जो हम लोग 5 में सब देख करके गए कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर के इस काम को शुरू किया, जो आपको हम बराबर बताते रहते हैं। तब तो स्वयं सहायता समूह में हमने उसको कहा जीविका। अब जीविका दीदी कहलाती। और जब हम लोग काम कर रहे थे केंद्र में, उसमें कांग्रेस वाला था, हम लोग के खिलाफ थे। लेकिन उसके मंत्री आए, आ करके देखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफी बढ़ा रहे हैं। और नाम जो दिया है आपने जीविका, तो हम लोग पूरे देश में आजीविका कर देंगे। अब जरा सोच लीजिए, हम लोगों ने जीविका किया तो देश में आजीविका हुआ। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हो गई। 10,11,000 तो स्वयं सहायता समूह हो गया और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 से भी ज्यादा। हम तो आपको बता दिए हैं, ये तो ग्रामीण इलाकों की बात है। अब शहरी क्षेत्रों में भी इसके लिए स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो कितना ज्यादा आप पढ़ रहे हैं, सबको शिक्षित हुई है। हम कहीं भी जाते हैं कोई कार्यक्रम में, तो हम लोग स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से चर्चा करते हैं। कितना अच्छा सभा बोलती है, भाषण में बोलती है। अब कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ गई। तो आप जरा देख लीजिए कि हम लोगों ने तो इतना काम करा दिया। एक एक तरह से सब प्रकार से काम हम लोग कराते रहे हैं। और हर प्रकार से आप समझते हैं, सभी जात के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए काम किया। आइए मुस्लिम लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं। हम तो सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहेंगे कि कोई करता था जी, हम ही लोग आए तभी ने इन लोगों को मदरसों को सरकारी मान्यता दिया और उसके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उनको हम लोग वेतन देना शुरू किया। और कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है। आज 2006 में ही
कब्रिस्तान जो था उसकी हम लोगों ने घेराबंदी शुरू किया और उसके लिए 8,000 से भी ज्यादा कर दिया। अब बाद में पता चला कि और 1,000 करना चाहिए, उसका भी काम चल रहा है। और हम लोगों ने तो पुराने मंदिरों को भी, हिंदुओं के मंदिरों को भी जो 60 वर्ष का है उसका भी चार दीवारी कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। अब हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा होता है? अब जो लोग पहले गड़बड़ करता था, मुस्लिम को कुछ नहीं दिया था, अब मुस्लिम समुदाय का लोग अब कहां नहीं